हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर फ्रेंड पीयूष एंड आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की मैथमेटिक्स 1 के सीरीज़ में। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने टेलर्स फंक्शन पढ़ लिया, हमने और भी चीज़ें कुछ पढ़ी हैं जिसके ज़रिए हम एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर हमें पता चला कि किस तरीके से चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लाइक हम एक फंक्शन होगा, अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, ठीक, जैसे फंक्शंस होते हैं और हमें उनको एक्सपेंड करना पड़ता है, कभी कभी उनको तोड़ना पड़ता है, उन्हें एक्सपेंड करके बढ़ाना पड़ता है, किस तरीके से वो चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, ये तीन तरीके से काम करता है। पहले तो एक आती है मैक्लैरेन सीरीज, ठीक है। दूसरा, कुछ हमारे पास में ऑलरेडी नोन सीरीज होती हैं जिनके जरिए हम उन फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा हमारे पास में जो आती है दैट इज टेलर सीरीज। एक मैथमेटिशियन थे टेलर, उन्होंने एक सीरीज निकाली और एक मैक्लैरेन ने सीरीज निकाली, और कुछ हमारे पास नोन सीरीजेस हैं। तो इन तीनों की मदद से हम कवर करेंगे, और आज हम ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले होंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एक ही टॉपिक में आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले से, एंड द फर्स्ट वन इज द मैक्लैरेन सीरीज। MACLAURIN, मैक्लैरेंस सीरीज। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा और तुम्हें लिखा होगा यूजिंग मैक्लैरेन सीरीज आपको क्या फाइंड करना है, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। अब जो मैक्लैरेन सीरीज है, ये क्या बताता है, एक जो फंक्शन, सपोज करो एक कोई फंक्शन है एक्स के टर्म में fx, और इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है टू इनफाइनाइट सीरीज, ठीक, हम उसको किस में एक्सपेंड करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज में। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेंड इट लाइक एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूलाज। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, पहले आपको जीरो पुट करना है, प्लस इसी हिसाब से सीरीज बनेगी एक इसमें। फिर x को मल्टीप्लाई करो और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करके उसको जीरो पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लो। देन अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल, यू ऑल नो आई थिंक टू का फैक्टोरियल क्या होता है। फिर आप फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो और उसको जीरो के टर्म में उसकी वैल्यू निकाल लो। अगेन एक्स क्यूब अपॉन थ्री का फैक्टोरियल, फंक्शन को तीन बार डिफरेंशिएट किया, जीरो के टर्म में निकाला। ठीक, इसी हिसाब से आगे आपका चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक, क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हो किसी सीरीज की फॉर्म में, वो आप ऐसे कर सकते हो एफ ऑफ जीरो, या अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है एक्स की पावर जीरो अपॉन जीरो का फैक्टोरियल, तो जीरो का फैक्टोरियल इज वन, एक्स की पावर जीरो इज वन, तो ये टर्म कितना हो गया, वन। यहाँ पे कितना, एक्स की पावर वन अपॉन वन का फैक्टोरियल, तो ये भी ऐसे हो गया। देन एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन थ्री का फैक्टोरियल, एक्स फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल, और उसी हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करते जाना है फंक्शन को, और उसमें जीरो वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका एक काम करेगा, और इसी सीरीज को आपको समझ लेना है कि अभी भी आपको आए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यूजिंग मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंड दैट फंक्शन अप टू इतने टर्म। तो हमें इनफाइनाइट तक नहीं जाना, हमें कुछ वहां पे स्पेसिफिक अगर टर्म दिया है, ठीक, अगर हमें दिया गया है कि अप टू टर्म सपोज करो एक्स की पावर फाइव तक, तो हम कहाँ तक चलेंगे, एक्स की पावर फाइव टर्म तक चलेंगे। एक्स की पावर सिक्स, तो एक्स की पावर सिक्स तक चलेंगे, मतलब जितना भी एक्स की पावर एन तक, तो ये बेसिकली फाइव सिक्स थ्री फोर के टर्म बीच में आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको सिंपल लिखा है कि इनफाइनाइट सीरीज तक, तो कुछ तीन या चार टर्म्स निकाल लो, और उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके आप उसको इनफाइनाइट वे में ले जा सकते हो, आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो अब कुछ फटाक से एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, और वो प्रश्न क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यूजिंग मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंड, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, आपको इसको एक्सपेंड करना है अप टू कितने टर्म तक, एक्स की पावर फाइव टर्म तक। ठीक, कंटेनिंग एक्स की पावर फाइव टर्म तक, ये कुछ कॉलेजेस के एग्जाम में आया हुआ है, तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, आपको मैक्लैरेन सीरीज पता है, आप सिंपल से यहाँ पे मैक्लैरेन सीरीज लिख लो, कैसे, ऐसे मैं येलो की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स कैसा होता है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री का फैक्टोरियल एफ
ट्रिपल डैश 0, आपको 5 टर्म तक चाहिए तो x4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल f ऑफ 4 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल f ऑफ 5th टाइम्स फैक्टोरियल, और इसको बस इतना करना है। ठीक है, तो हमें इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, f ऑफ 0 चाहिए, f डैश 0 चाहिए, f डबल डैश 0 चाहिए, और f 4 टाइम्स 0 चाहिए, और 5 टाइम, मतलब उसको 5 बार हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो द फंक्शन इज दैट, सो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। तो अगर हम इसमें f ऑफ 0 निकाल लें, यहाँ से हम इधर निकालते चले जाएंगे, तो f ऑफ 0 निकालने पे 0, बिकॉज tan 0 इज 0, तो हमें पहला चीज तो मिल गया। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे f डैश x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sec स्क्वायर x। अब इसको भी आप चाहो तो tan की फॉर्म में ही लिख लो, तो अगर हम इसको tan की फॉर्म में लिखेंगे, sec स्क्वायर x किसके बराबर हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक, tan स्क्वायर x। अब अगर हम इसमें भी अगर हम 0 पुट करेंगे, f डैश ऑफ 0, तो tan का जो होता है वो 0 होता है, प्लस 1, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, सेकेंड थिंग इज दैट आई विल डू f डबल डैश x। तो f डबल डैश x मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर x यानी कि 2 sec x, पहले हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x, प्लस हम क्या देखेंगे, सॉरी हाँ माय फॉल्ट। तो sec स्क्वायर x का sec x का कितना होता है मेरे पास, tan x, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 tan x sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ करके निकाल लेना। ठीक, प्लस हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें 2 tan x को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस, रुको इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 tan x को अगर हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक, क्योंकि हमने sec स्क्वायर x को किस में कर दिया चेंज, हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x करने के बाद ही कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम इसमें भी अगर हम f डबल डैश 0 अगर हम पुट करें, इसकी वैल्यू 0 पुट करें, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, ये भी निकल गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, f ट्रिपल डैश x। तो f ट्रिपल डैश x के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले होंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 tan x sec स्क्वायर x। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड निकालो, तो इट विल बिकम लाइक 2 sec स्क्वायर x प्लस 6 tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट इजीली, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज सॉल्विंग प्रोसेस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए अब आप लोग 12th में 11th में नहीं हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँ, यू कैन सॉल्व इट इजीली बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे 2 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक, प्लस 6 tan स्क्वायर x को कॉमन ले लो, और अंदर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से भी हम क्या निकाल लेंगे, f ट्रिपल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 निकालने के बाद दिस टर्म विल बिकम लाइक 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो पूरा का पूरे 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, नाउ f 4 टाइम्स x, तो ये थोड़ा सा मतलब एक मतलब पंगे वाला बात होता है कभी कभार कि कभी कभार आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, लाइक अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इट विल बिकम लाइक 16 tan x sec स्क्वायर x प्लस 24 tan क्यूब x sec स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा कुछ निकलेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 tan x को कॉमन ले लोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इधर आ जाएगा, प्लस 24 tan क्यूब x को कॉमन ले लोगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर x आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये जो टर्म है ये भी 0 बन जाएगा, ये टर्म है ये भी 0 बन जाएगा। अगर हम f 4 टाइम्स 0 में पुट करेंगे, तो ये भी मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये tan x से मल्टीप्लाई है और वो वैल्यू 0 आती है। f5 ऑफ x अगर हम करेंगे, यहाँ पे f5 ऑफ x अगर हम कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ही हम आगे सॉल्व कर देंगे, और हमारे पास कितना आ जाएगा, लाइक 16 sec स्क्वायर x प्लस 120 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस 120 tan की पावर 4 sec स्क्वायर x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 16 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 120
ओके सॉरी, कुछ ज़्यादा ही नीचे पहुंच गया मैं। प्लस 120 tan स्क्वायर एक्स, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ इसी पे सॉल्व कर दूँ। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 120 tan की पावर 4 और यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 16 बचेगा। तो जब आप इसको लेकर के आओगे तो एफ ऑफ 5 सॉरी एफ ऑफ 5 ऑफ 0 विल बिकम लाइक 16। ठीक, जब इतना हो जाएगा, ठीक, जब इतना हो जाएगा आपके पास, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। एंड इन द नेक्स्ट पेज वी विल कवर लाइक कि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, वी हैव एवरी वैल्यूज लाइक एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 और एफ की पावर एफ 4 टाइम्स 0, ये जब भी हम इसको किएंगे। तो हमारे पास कितना है, व्हाट वी हैव रिटन लाइक एफ ऑफ 0 इज 0, ठीक, हमें जितना पता है। एफ डैश ऑफ 0 इज 1, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज 2, एफ 4 टाइम्स ऑफ 0 इज अगेन 0, एफ 5 टाइम्स ऑफ 0 इज 16। ठीक है, तो ये कुछ अलग टर्म बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन मैक्लैरेन सीरीज। ठीक, तो हमें मैक्लैरेन सीरीज भी नो क्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्लैरेन सीरीज एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 अप टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल एफ ऑफ 5 ऑफ 0। ठीक है, कुछ ऐसा चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, व्हेन आई विल पुट इट लाइक एफ ऑफ एक्स इज अवर tan x plus f of 0, what we have sorry is equal to 0 plus x हमारे पास क्या है, x is x तो x ही है ना, तो x into f dash of 0 is 1 plus x square upon 2 का फैक्टोरियल is f डबल डैश 0 is 0, तो ये इंटू 0 कर दो, प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल f 3 टाइम्स 0 यानी कि इंटू 2 कर दो, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 0 कर दो, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 16 कर दो। ठीक, अब ये टर्म तो 0 हो गया, चला गया, ये टर्म भी 0 हो गया, शहीद हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, शहीद हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस एक्स क्यूब बाई 2x क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस, ठीक है, या 2x प्लस 3 का फैक्टोरियल, प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, x की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे 16। ठीक, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड हम और कर लेंगे, अगर मैं करूँ तो x प्लस 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जब हम 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, प्लस 5 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये होता है ना, तो 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा, और जब 4 टू ज़ा 8 से हम 16 को क्रॉस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक 2x की पावर 5, और नीचे कितना बचेगा यहाँ पे 15, और प्लस आपको इसके आगे डॉट 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 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज ना, आपसे पूछा 5 टर्म तक गया है, तो आपको ये करना है। दिस इज द फाइनल आंसर, समझ गए, फाइनल आंसर आपके पास ये है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट नो द क्वेश्चन क्या है। वैसे 5 टर्म तक के लिए बहुत इजीली, बहुत ही कम तरीके से आता है कि 5 टर्म तक के लिए आ जाए, बेसिकली 2 या 3 टर्म्स के लिए पूछते हैं और इतना टिपिकल नहीं पूछते। ठीक है, तो अगर आपके लिए ऐसा है तो जस्ट मैंने एक तो आपको बेसिक बताने के लिए थोड़ा सा टिपिकल बता दिया ताकि आप रेडी रहो उस चीज़ के लिए। ठीक, तो ऐसे होगा, फिर आपको सारा सब कुछ निकालना है और सिंपल सा जाकर के कहाँ पे पुट कर देना है, आपको मैक्लैरेन सीरीज वाले उसमें टर्म में पुट कर देना है, सिंपल। और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन आराम से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज द परफेक्ट, ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन था और ये इजी था। ठीक है, थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द आवर सेकेंड टर्म, लाइक दूसरा जो हमारे पास पार्ट आता है, सम नोन सीरीज, सम नोन सीरीज। ठीक है,
कुछ हमारे पास कुछ नोन सीरीजेस आती हैं, मतलब जिन्हें हमें पहले से अपने कुछ टर्म्स पता हैं और हम उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ को याद, तो हमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है, लाइक तुम्हें थोड़ा-सा मतलब इसको याद करना ही पड़ेगा कि अगर कर सको तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू कि अगर तुम इसको याद कर लोगे तो। अगर नहीं भी याद करते हो तभी भी मतलब थोड़ा-सा समझ लोगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आता हूँ, लाइक दीज आर सम ऑफ द, ठीक है, ये हमारे पास में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें लाइक पता होगा कि ये हमारे पास कुछ सीरीजेस दी गई है। सबसे पहली सीरीज की अगर हम बात करें ठीक, अगर हम सबसे पहली सीरीज की बात करें, लेट मी चेंज द कलर जिससे कि आपको डार्क कलर कुछ पता चले, तो लाइक दिस वन इज परफेक्ट, हाँ ऐसा कुछ परफेक्ट। पहली सीरीज में क्या लिखा है, लाइक इफ वी हैव साइन थीटा, ठीक है, इफ वी हैव साइन थीटा इन इट, लाइक कुछ एक फंक्शन है जो कि साइन थीटा या साइन एक्स की फॉर्म में है, तो जो भी यहाँ पे थीटा में होगा, लाइक यहाँ पे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको लेंगे और हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 9 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की सॉरी माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन 11 का फैक्टोरियल। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ऑड टर्म्स एक्स के लेने हैं, यहाँ पे एक्स की पावर 1 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, और अल्टरनेट प्लेसेस पे तुम्हें माइनस और प्लस शुरू करना है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, तो ये साइन का टर्म आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास साइन एच थीटा है, आपने शायद 12th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन एच थीटा, एच इज समथिंग कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सेम आपको यही साइन वाला फॉर्मूला रखना है, साइन की सीरीज रखनी है और आपको बस प्लस हमेशा रखना है। तो साइन एच इज लाइक ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है ना कि ऊपर ऊपर साइड में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जितना मुझे याद है तो ऐसा। तो साइन और साइन वाले टर्म में आपको ऑड नंबर्स लेने हैं, और ऑड नंबर्स में साइन अगर है तो आपको उसको माइनस प्लस का आपको बेसिकली रखना है अल्टरनेट प्लेसेस पे, अगर साइन एच है तो आपको पूरे में प्लस रखना है, ठीक, वेरी इजी। सेकंड इज कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा में करोगे तो कॉस थीटा में आपको साइन का उल्टा रखना है, आपको क्या रखना है, ऑड वाले टर्म्स रखना है। जैसे कि अभी हम इसमें कैसे कर रहे थे, एक्स की पावर 1, तो इसमें हम एक्स की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक, देन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 8 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 10 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। तो एक्स की पावर 0 क्या बन जाएगा हमारा 1, तो सिमिलरली यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और ये अल्टरनेट प्लेसेस पे आपका माइनस प्लस चल रहा है और सिर्फ आप इवन नंबर्स ले रहे हो। तो साइन के केस में यू विल टेक ऑड, कॉस के केस में यू विल टेक इवन। सिमिलरली जब कॉस एच आ जाएगा तो आपको सारा का सारा प्लस करना पड़ेगा, तो इट्स क्वाइट इजी, बस आपको इतना ही याद करना है, सिंपल। साइन के टर्म्स में ऑड, जस्ट रिपीट विद मी, साइन के टर्म्स में आपको ऑड वाले टर्म्स उठाने हैं और कॉस के टर्म्स में आपको इवन वाले टर्म्स उठाने हैं। माइनस प्लस आपको अल्टरनेट रखना है, अगर कॉस है या साइन है, अगर एच लग जाता है तो प्लस 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 रखना है। सेकेंड आता है फिर आता है आपके पास टैन का फंक्शन, ठीक है। टैन का हमने अभी एक्सपेंड किया, पिछले में हमने जब मैक्लैरेन सीरीज करी थी तो हमने इसको एक्सपेंड किया, तो टैन का हमारे पास कुछ किस तरीके से आ रहा है, 3, 5 और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से पैटर्न निकल रहा है ये देखो, तो टैन एक्स इज समथिंग लाइक कि आपको एक्स लिखना है प्लस आपको एक्स के क्यूब लिखना है अपॉन 3 लिखना है प्लस आपको 2 अपॉन 15 लिखना है और x की पावर 5 लिखना है। तो ये एक बेसिक सा थोड़ा सा मतलब इसमें टिपिकल आ जाता है थोड़ा सा टर्म, इसमें कुछ पैटर्न बनता है आगे के लिए, ठीक। अगर आप आगे भी इसको एक्सपेंड करोगे तभी भी थोड़ा सा इजी रहेगा इसको, फिर आप यहाँ पे x की पावर 7 का ले लोगे, तो यानी x की पावर जो है वो आपकी ऑड रहेंगी, और इधर आप 1 2 3 4 इधर चलते जाओगे और इधर 5 5 5 के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा टैन का नहीं पूछा जाता, तो विल नॉट, ज़्यादा हम इस पे फोकस नहीं करते। टैन इनवर्स में क्या होता है, टैन इनवर्स में इट इज जस्ट सिमिलर, इट इज जस्ट सिमिलर टू साइन का फंक्शन, बट यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होता। टैन इनवर्स इज जस्ट सिमिलर टू साइन का फंक्शन बट विदाउट फैक्टोरियल,
ठीक, साइन विदाउट फैक्टोरियल। देखो x है, एक्स क्यूब अपॉन 3 है, एक्स 5 अपॉन 5 है, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 होगा, प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 9 होगा, और इसमें क्या फैक्टोरियल लग रहा है, इसमें नीचे फैक्टोरियल, बस इतना सिंपल। नेक्स्ट इज e की पावर x, वेरी इजी, सबसे आसान बिल्कुल ही तरीके से। इसमें सिंपल आप नेचुरल नंबर्स टर्म ले लो जीरो से लगा के, लाइक एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही आप करते करते एक्स की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल तक आप इस पे जा सकते हो। ठीक, बट दिस इज ए इनफाइनाइट सीरीज, तो हम n पे नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सिंपल नेचुरल नंबर्स। लॉग, दिस इज अगेन सेम एज e की पावर x बट विदाउट फैक्टोरियल एंड अल्टरनेट साइंस। ठीक, देखो x है बट यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, x की पावर 0 नहीं लग रही, बस x की एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x 3 अपॉन 3 x 4 अपॉन 4 x 5 अपॉन 5 x 6 अपॉन 6, और बस यहाँ पे माइनस प्लस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एवरीथिंग इज सेम लाइक e की पावर x। लॉग 1 माइनस एक्स में आपको क्या करना है, आपको बस माइनस साइन आपको बाहर ले लेना है और अंदर आपको सारा प्लस कर देना है। ठीक, 1 प्लस एक्स में क्या था, यू हैव टू टेक द अल्टरनेट साइंस। इसमें क्या करना है, इसमें एवरीथिंग इज नेगेटिव, 1 माइनस एक्स में एवरीथिंग इज नेगेटिव, बस सिंपल सा इतना सा फैक्टर है। अब ये जो 1 प्लस एक्स की पावर है ना, कभी कभी आपको फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ, सपोज करो कोई फंक्शन दिया है कि 1 प्लस वाई या 1 प्लस एक्स की पावर 3, कुछ ऐसा दिया है, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 3x जो इसकी पावर होगी प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल x की पावर क्यूब प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 अपॉन 4 का फैक्टोरियल अपॉन x की पावर। तो इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म यहाँ से 0 आ जाएगा और इसके बाद सभी टर्म आपके 0 चलते चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, सभी टर्म कैसे 0 जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, क्योंकि n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 आएगा, तो n माइनस 3 तो सबको 0 ही बना देगा। तो इसमें जो टर्म हमारा चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, n माइनस 2 तक, ठीक है, या फिर जितने भी होगा उसका एक कम तक। अब इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, 1 प्लस 3x प्लस 6 अपॉन 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व कर लेना, प्लस 6 अपॉन 3 का फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड द पैटर्न्स। तो साइन में क्या करना है, यू विल टेक ऑड वन, साइन एच में ऑड विद पॉजिटिव साइन, कॉस में इवन विद नेगेटिव माइनस प्लस प्लस प्लस, टैन में क्या करना है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टैन इनवर्स में आपको सेम साइन के जैसे करना है बट फैक्टोरियल नहीं होगा। ई की पावर एक्स में आपको नेचुरल नंबर्स लेके जाने हैं, बस 1 से लगा के 0 से लगा के। लॉग में आपको 1 से लगा के शुरू करना है बट विदाउट फैक्टोरियल करना है। लॉग 1 माइनस एक्स में आपका लॉग 1 प्लस एक्स के जैसे होगा बट सारा का सारा नेगेटिव में होगा। 1 प्लस एक्स की पावर एन में 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ऐसे करके आपको निकाल देना है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू। कुछ एक क्वेश्चन एक दो करते हैं और उसके बाद हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं और क्या ही चीज़ें इसमें आपको ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखनी पड़ेगी। ठीक है, so the very first question that we will going to solve is like ठीक, the question is, हम क्वेश्चन किस पेन से कर रहे थे, उसी पेन से करता हूँ यार, क्यों बार बार अलग अलग करना। हाँ, ब्लू से हम कर रहे थे और फॉर्मूला हम उससे लिख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, ई टू द पावर साइन एक्स है, और बोला गया है कि भाई मैक्लैरेन सीरीज करना है, भाई मैक्लैरेन सीरीज करना है, और अप टू टर्म कितना है, x की पावर 4 तक। ठीक, इतना करना है। तो मैक्लैरेन सीरीज वी ऑल नो क्या होता है, f ऑफ x इज f ऑफ 0 प्लस x f ऑफ f डैश 0, कुछ ऐसे करके हमारे पास ये पता है। तो हम इसके जरिए कर सकते हैं, हम सबका फैक्टोरियल निकाल लेंगे और हम इसको कर लेंगे, बट हमें यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है e की पावर x का। तो वी ऑल नो, अगर हमारे पास e की पावर x है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। तो दिस इज क्वाइट इजी फॉर अस। अब हमारे पास 3-4 लाइन का ही पड़ गया, हमें सारे फैक्टोरियल निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x इज व्हाट, x इज साइन x। ठीक है, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक e की पावर साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस साइन क्यूब x अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस साइन 4x अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो साइन, अब यहाँ पे हम साइन भी तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। वी कांट डू इट लाइक दिस कि जब तक आप पूरा एक्सपेंड नहीं कर सकते तब तक आपको इसको एक्सपेंड करना ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, साइन को एक्सपेंड करना है। तो हमें साइन का भी फॉर्मूला पता है, साइन थीटा, वी नो दिस, साइन थीटा इज लाइक थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन दिस समथिंग। तो अगर हम कुछ ऐसा करें लाइक मैं इसको यहाँ से स्क्वायर हटा के इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, यहाँ से क्यूब हटा के मैं इसको ऊपर क्यूब कर दूं, यहाँ से 4 हटा के मैं इसके ऊपर 4 कर दूं, तो अब आपको सिर्फ साइन एक्स को एक्सपेंड करना है। करेक्ट ना, यू हैव टू एक्सपेंड ओनली द साइन एक्स। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स से क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल समथिंग समथिंग, सिर्फ 2 फैक्टोरियल तक ही लेके चलो। तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो इसके आगे हम डॉट 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 कर देंगे, प्लस सिमिलरली हमें ये भी करना है। तो 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल ले लो कॉमन इधर, ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का क्यूब x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल x माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, सॉरी x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 की पावर यहाँ पे 4 और इसका भी आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये पूरे के पूरे में यही आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। तो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं इट्स क्वाइट इजी, जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, 1 अपॉन 3 2 से कितना आ गया, 6 एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस की पावर 3 प्लस 1/4 का कितना आ जाता है, 24 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, लाइक ये कितना आ गया 6, ये भी 6 प्लस डॉट 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 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इफ आई विल एक्सपेंड दिस, तो एक कुछ ऐसा आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, ठीक, प्लस अब अगर हम इसमें से x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 वाला एक टर्म कॉमन ले लें, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 का एक टर्म कॉमन ले लें, तो अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, एक इसमें से निकाल लें अगर, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपल सा मेरे पास सिर्फ इतना पड़ेगा, हम अगर इसको स्क्वायर भी कर दे तो मेरे पास इतना बच रहा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई विल लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3, ठीक, 2ab बचेगा, 2 करेंगे और ab करके ऐसा कुछ आ जाएगा, प्लस 1/6 अगर हम इसमें करेंगे, अगर हम इसका क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला टर्म कौन सा बचेगा, क्यूब का, और उसके आगे फिर माइनस करके हम आगे आगे जो भी निकाल देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म कितना बन जाएगा, क्यूब, सेकेंड 1/24 अगर हम करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, और कुछ आगे आगे जितने भी आगे बनने होंगे वो हमारे बन जाएंगे। ठीक है, इट्स इजी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास सारे पावर्स खत्म हो गए तो अब देख सकते हो यहाँ पे आप इजीली तरीके से इतना फाइंड कर सकते हो कि जो x है, x स्क्वायर है, ये सारे आपस में कैंसिल वैंसिल हो करके जो हमारे पास जो टर्म बचेगा, पहली चीज तो ये आएगा नहीं इतना ज्यादा, मतलब आप कर सकते हो कि पास टर्म बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये किसका आ जाएगा, e की पावर साइन x का। अब
इसको आपको ये सीरीज से नहीं करने की जरूरत है, मैंने तो सीरीज से करके दिखाया, बट अगर आपको बोला गया मैक्लैरेन सीरीज से तो यू हैव टू डू विद मैक्लैरेन सीरीज, बिकॉज उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर हम इसको मैक्लैरेन से अगर हम इसको करें तो यू कैन सी दैट एफ ऑफ एक्स इज ई की पावर साइन एक्स, देखना कितना ईजी रहेगा ये। एफ डैश ऑफ एक्स इज ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स का कितना बन जाएगा कॉस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डॉट कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ई की पावर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, आई कम इसी का अगर हम करें तो एफ डैश एक्स डॉट कॉस एक्स का कितना, यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना साइन एक्स और एफ ऑफ एक्स। क्लियर, इतना क्लियर है। देन एफ ट्रिपल डैश एक्स इज, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको कैसे करेंगे, एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स का कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स, फिर हम इसको देखेंगे माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स प्लस एफ एक्स कॉस एक्स। ठीक, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड करके कर लिया, तो ये कितना बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स, ये माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एफ डैश साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एफ डैश एक्स साइन एक्स, और ये कितना बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स। ठीक, सिमिलरली अगर हम फोर्थ टाइम्स एक्स करेंगे, हम इसको भी आगे आगे एक्सपेंड कर देंगे एंड इट विल बिकम लाइक एफ ट्रिपल डैश एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस थ्री ऑफ एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स, यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, माइनस थ्री एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। अब जब हमारे पास ये आ गया, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसमें जीरो पुट करेंगे, तो एफ ऑफ जीरो इज ई साइन की पावर जीरो, साइन जीरो जीरो, तो यानी एफ ऑफ जीरो इज ई की पावर जीरो यानी कि वन। सिमिलरली एफ ऑफ जीरो यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है वन है, कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, तो इट विल ऑल्सो बिकम वन। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ जीरो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स कॉस एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना है, एफ डैश एक्स इज वन, तो वन इंटू कॉस ऑफ जीरो यानी कि वन, तो ये हो गया वन। ठीक है, वन माइनस साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो से शुरू होता है, तो इट विल बिकम ऑल्सो वन। सेकेंड, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, ये जो टर्म है ये हमारे पास आ जाएगा, डबल डैश एक्स हमारे पास कितना है वन इंटू वन, यानी कि ये हो गया वन, दिस इज वन। यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो एफ एक्स कॉस एक्स हमारे पास कितना था वन, तो ये भी कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वन वन, और ये वन माइनस वन करके कितना हो जाएगा जीरो। क्लियर, बहुत ईजी सा टर्म है आपके पास। सिमिलरली एफ ऑफ फोर ऑफ जीरो आपके पास क्या आएगा, ये टर्म आपका हो जाएगा वन, ये टर्म आपका हो जाएगा जीरो, ये टर्म आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स हमारे पास कितना है वन, तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम थ्री, ये टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो, तो वन माइनस थ्री इज माइनस थ्री समथिंग, और एफ डैश एफ ट्रिपल डैश अच्छा ये भी जीरो आ जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास माइनस थ्री। अब आप क्या करो, अब आपको सिंपल क्या करना है, उसमें आपको पुट कर देनी है वैल्यू, तो जब हम ई की पावर साइन एक्स में पुट करेंगे, वी नो द मैक्लैरेन सीरीज इज लाइक, तो वन एफ ऑफ जीरो इज वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल इंटू वन प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री का फैक्टोरियल इंटू जीरो प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल माइनस थ्री डॉट 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 ऐसे कुछ, तो ये कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से। तो आपके पास कुछ ऐसे ही आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस। तो अगर मैक्लैरेन लिखा हुआ है तो आपको सिंपल आपको मैक्लैरेन से ही करना है, आपको सीरीज वाला नहीं बनाना। ठीक, तो आप और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ईजी रहेगा इस चीज़ को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है जो कि हमने पढ़ा था, दैट इज द टेलर सीरीज। थर्ड क्या आता है, TAYLORS SERIES, टेलर सीरीज। ये थोड़ा सा क्वाइट
कॉम्प्लिकेटेड है। तो सपोज करो अगर तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है, इफ यू हैव फंक्शन लाइक एफ एक्स प्लस एच करके कुछ ऐसा सिंपल सा कोई एक फंक्शन है, अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है तो हाउ वी कैन एक्सपेंड इट, लाइक एफ ऑफ एक्स करेंगे प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डैश एक्स करेंगे प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल करेंगे और एफ डबल डैश एक्स करेंगे। मतलब आप एच को आप लेकर के चलोगे पावर में, एच क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल करेंगे और एफ ट्रिपल डैश एक्स करेंगे और आगे ही आगे हम इसको आगे जाके कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, आपको सिंपल सा इतना सा सिंपल करना है। इससे टेलर सीरीज द यूनिवर्सल सीरीज, इससे आप मैक्लैरेन सीरीज भी बना सकते हो। कैसे? अगर सपोज करो आप x की जगह पे आप पुट कर दो a और लेट x इज इक्वल टू a एंड h कितना आ जाएगा x माइनस a। अगर हम इतना पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास f a प्लस x माइनस a। तो ये चीजें कट गई तो मेरे पास कितना बचा, f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पे a तो f ऑफ a प्लस h की जगह पे भी हैव x माइनस a और f डैश a, ठीक, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक, ऐसा फंक्शन बना। अब अगर हम a की वैल्यू 0 कर दें, इफ a इज इक्वल टू 0 देन हम इसमें क्या बना सकते हैं, मैक्लैरेन। कैसे? देखो f ऑफ x इज इक्वल टू a 0 है तो f ऑफ 0 प्लस x माइनस ए इज x, f डैश ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे a इज 0 ना, f डैश ऑफ 0 प्लस x माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैक्लैरेन। तो अगर आपने टेलर याद कर लिया है तो आप मैक्लैरेन भी बना सकते हो। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी फॉर यू। तो एक बार फटाक से क्वेश्चन करते हैं, इसका टेलर्स का लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। तो हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। ठीक, इसको इन पावर्स ऑफ x माइनस वन की पावर में करना है और हमें क्या करना है, हमें इसको इवेल्युएट करना है पुट करते हुए log e 1.1 पे हमें इवेल्युएट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब x की जगह पे आपको 1.1 रखना है। तो कुल मिला के अभी हमारे पास जो फंक्शन है, द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। ठीक, तो एफ ऑफ 1 वी ऑल नो कितना होगा, हम इसको ऐसे ही करेंगे ना, इस तरीके से एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स एच एफ डैश एक्स समथिंग 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 जो भी होगा। ठीक है, क्लियर कर लेंगे ना, एच एफ डैश एक्स। तो अब देखो हमें एफ डैश एक्स निकालना, तो एफ ऑफ एक्स इज लॉग एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी लाइक प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एफ ऑफ 4 ऑफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी लाइक माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, और आगे आगे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्वाइट सिंपल ना। ठीक, तो अब एफ ऑफ 1 हम निकालेंगे क्योंकि एच हमारे पास कितना है, दिस इज एक्स माइनस एच, ऐसा एफ ऑफ 1 इज 0। ठीक, एफ डैश ऑफ 1 इज 1, एफ डबल डैश ऑफ 1 इज माइनस 1, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 इज 2। ठीक है, ऐसे ही आप 1 में चलोगे ना, फिर करते करते अब 4 ऑफ एक्स इज एफ एफ 4 ऑफ 1 इज लाइक माइनस ऑफ 6। इस तरीके से आप करते चले जाओ। अब इसको आप टेलर में जब आप पुट करोगे ना, टेलर सीरीज, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स वगैरह वगैरह करके जो भी है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना है मेरे पास, एक्स माइनस 1, एफ डैश 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश 1 प्लस डॉट 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 ऐसे कर दो। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 0। तो हम इसको 0 लिख लेते हैं, दिस इज 0, देन एक्स माइनस 1 वो हमारे पास 1 है, एफ डबल डैश माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश हमारे पास कितना है, -1। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे और आपके पैटर्न निकल आएगा। देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, एक्स की जगह पे आपको 1.1 पुट कर देना है और इस सीरीज को सॉल्व करके देखना है कि आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ठीक है,
तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें बहुत समझ आएगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। ठीक, यू विल गेट अ इजी क्वेश्चंस विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, जैसे मैक्लैरिन यूज करना है, टेलर यूज करना है। सिंपल से अगर आपको लग रहा है सिंपल सीरीज से यू कैन सॉल्व इट इजी, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। हमने एक्सपेंशन कवर कर लिया है और नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म्स में। ठीक, कौन कौन सी किस तरीके से हम इंटरमीडिएट फॉर्म्स बना सकते हैं इसमें। ठीक है, हम इसमें बहुत 0/0 फॉर्म्स और वगैरह 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 ये सब चीज़ें हम बात करने वाले होंगे। फिर हम टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे जाएंगे, जो कि कार्टेशियन कर्व जो आता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि आपने वो 12th में पढ़ा हुआ है, टैंजेंट एंड नॉर्मल वगैरह, लेंथ ऑफ टैंजेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, देन हम कर्व्स में इसके कवर करेंगे, कर्व्स कैसे लेते हैं, तो आई विल कवर एवरीथिंग। और उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे अपने और देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट, जो भी आगे आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, फॉर लर्निंग। और आपका अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है एक दिन बाद। C++ का ही मुझे रिकॉर्ड करना है, तो देखते हैं कैसे क्या सब कुछ हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वी हैव क्रॉस्ड द 1500 plus subscribers now we have, and we are a family of 1500. So thank you so much guys, keep supporting, keep sharing, keep loving and keep learning. Bye bye, take care and have a lovely day. Good night, shabba khair, good evening, good morning, everything. Bye bye.